नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी सेट नेट अध्ययन में जो निबंध है, उन निबंधों में आज हम देख रहे हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और यह जो है 1974 में प्रकाशित हो चुका था। इस मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस शीर्षक के अंतर्गत या इस निबंध संकलन के अंतर्गत जो निबंध है उनमें है, देखो, अ, मुकुट मैला और नूपुर, विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया और बेतवा के तीर पर होई है शीला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा। यहाँ इसके बाद जो है, रेवा से रीवा के बाद है कल चूड़ियों की राजधानी गुर्गी, रूप हला धुआ, मेघदूत का संदेश और स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी। स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी यह किस निबंध संग्रह में है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है संग्रह में है, याद रखिए। सावनी स्वाधीनता, एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, खामोशी की झील। और उसके बाद है राधा माधव हो गयो, बालू के तट और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह जो है, यह निबंध संग्रह जो है, यह सब निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इस निबंध संकलन में संकलित है। और इसके बाद जो है हम निबंध की ओर बढ़ते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में प्रकाशित यह निबंध, लेखक विद्यानिवास मिश्र। हम निबंध की ओर बढ़ते हैं। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसमान के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधा है। यानी कुछ महीनों से जो है लेखक का मन उदास है, बेचैनी सा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। एकदम खुले आकाश के नीचे खुलकर सांस लेना भी एक उसको मुश्किल काम लगता है। जिस काम में वह जो काम करके वह मुक्ति पाना चाहते हैं उस काम में हजार बाधाएं उत्पन्न होती है। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती, फिर भी रात दिन नींद नहीं आती। यानी उदासी के लिए कोई चीज़ नहीं बनती, फिर भी रात दिन नींद नहीं आती, क्योंकि यह वहाँ मन में चिंताएं चलती है। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हो। यानी भूत यानी शैतान। यानी दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के या जो शैतानों के सपने डरावने आते हैं, उस प्रकार दिन ढल रहे हैं। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। यानी जब इंसान का मन चिंताग्रस्त हो जाता है, चिंता में डूब जाता है और उसको रात दिन चिंता करने का ही एक प्रयास हो जाता है, अभ्यास हो जाता है। एक छोटी सी बात में भी वह भयंकर चिंता एक छोटी सी बात भी उसको भयंकर चिंता करने का विषय बन जाती है। ऐसी ही दुविधा लेखक के साथ हुई है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। एक बात रखिए, यह प्रश्न इसी बार जो दिसंबर माह में एग्ज़ाम हुई थी उसमें यह पूछा गया था प्रश्न इसी निबंध का। तो वहाँ जो मेहमान और लेक चिरंजीव और मेहमान जो है वह
कौन सा कार्यक्रम देखने के लिए रात में गए थे, तो वह संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए गए थे। वहाँ पर ऑप्शन नाच नाच देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, संगीत देखने के लिए ऐसे ऑप्शन थे, लेकिन वहाँ संगीत देखने के लिए गए थे। यह प्रश्न अभी हाल ही में दिसंबर माह में पूछा गया था नेट के एग्ज़ाम में। कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान, महानगरीय वातावरण में पली कन्या। यानी लेखक के चिरंजीव यानी पुत्र ने, और जो मेहमान थी वह महानगर में रहने वाली या किसी बड़े शहर में रहने वाली कन्या या लड़की थी। उन्होंने अनुमति मांगी कि वह संगीत के कार्यक्रम के लिए जाए क्या। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया, एक डेढ़ घंटे सुनकर चले आना। यानी फिर महानगर में जो या बड़े बड़े शहरों में जो असुरक्षितता फैली हुई है, उन सब को देखकर मन में चिंता भी हो रही थी, और वह असुरक्षितता देखकर लेखक उसको जाने की अनुमति नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर उन बच्चों का मन भी नहीं दुखाना चाहते थे, तो वह जाने की अनुमति दी और कहा कि एक डेढ़ घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। यानी रात के 12 बजे चिरंजीव और जो महानगर में जो पली कन्या थी, कृष्णा उसका नाम था, वह भी वहाँ लौटे नहीं थे, घर वापस नहीं आए थे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए कल कल संकल्प बोलने लगी। यानी गृहिणी यानी लेखक की जो पत्नी है वह चिल्लाई, उलझन में पड़ी, और वह इतने में जोर की बारिश आ गई। फिर इतने में जो है जोर की बारिश भी प्रारंभ हुई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। यानी बारिश प्रारंभ होने पर वह पहले छत पर सोए थे और बारिश हो गई और वह बिस्तर लेकर नीचे घर में चले आए। गृहिणी को समझाया, यानी उनकी पत्नी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। यानी लेखक अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि बारिश थम जाएगी तो वह दोनों संगीत कार्यक्रम देखने गए हैं, वह दोनों आ जाएंगे और बारिश थमेगी। और वैसे संगीत में भी मन लग जाता है, और संगीत में मन लग जाता है तो उठने का मन नहीं करता। तुम सो ऐसे बच्चे नहीं है, यानी तुम सो ऐसे बच्चे नहीं है हमारे कोई उटपटांग हरकत करे। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं आकुला उठा। यानी पत्नी सो गई शांत होकर, लेकिन लेखक को नींद नहीं आ रही थी। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। यानी बारिश खत्म हुई, निकल गई, फिर भी ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। यानी बरामदे में कुर्सी पर बैठकर वह राह देखने लगे। दूर कोई भी आहट होती तो उद्ग्रह होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रह कर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई। यानी वह बरामदे में कुर्सी डालकर बैठे हैं, राह देख रहे हैं बच्चे आएंगे, लेकिन उनको दूर तक कोई सड़क पर नहीं दिखाई देता। बीच बीच में बिजलियाँ चमकती थी या कोई आने की आहट होती थी, तो वो लेखक जो है फाटक तक जाते, यहाँ वहाँ देखते, और रास्ते पर कोई नहीं था, घना अंधेरा था, उसमें बिजलियाँ चमकती थी। रास्ते का अंधेरा दूर हो जाता था और कुछ देर के लिए रास्ते पर प्रकाश छा जाता था। दूर दूर तक देखते थे, कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ई नहीं, यानी कोई पंछी तक नहीं। उसी में एकाएक उनके मन में पंक्तियाँ याद आती है, गूंज गई। मोरे राम के भीजे भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घ लोटन ही। यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका दुपट्टा, यानी पटुका का मतलब यहाँ पर दुपट्टा है, दुपट्टा भीग रहा होगा। मेरी सीता की मांग सिंदूर भीग रहा हो, यानी मेरी सीता के मांग में जो सिंदूर है वह सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे राम घर लौट आते हैं। यानी यहाँ पर लक्ष्मण जो है यह आगे है और आगे हम देखेंगे। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती, यानी जाता यानी जो चक्की उस पर अनाज डालकर पीसा जाता है हाथों पर, उसको जाता भी कहते हैं। और वह जाते को आजकल वह उसकी जगह चक्की ने ले ली है, और वह उस पर जो लोक गीत थे वह
उस चक्की को पीसते हुए गाते थे। वह लेखक की बचपन में दादी और नानी वह गीत गाते थे। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विलह होकर गाती और लौटने पर कहती। यानी यह जब लेखक विदेश रहते थे, तब लेखक की नानी और दादी कौन सा गीत गाती थी, तो यह गीत गाती थी, याद रखिए। यह मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिंदूरवा, त राम घर लौटची। यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और मैं लक्ष्मण का जो दुपट्टा है वह भी भीग रहा है, और वह भीगने की वजह से जो सीता के मांग में सिंदूर है वह भी भीग रहा है। यह गीत लेखक जब विदेश में रहता था तो उसके विलह में लेखक की दादी और नानी यह गीत गाती थी। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। यानी फिर वह लेखक विदेश में जाती थी तो वो उसकी नानी और दादी गीत के माध्यम से बताती थी कि मेरे लाल को, यानी मेरे बेटे को कैसा यह वनवास मिला है। जब मुझे दादी नानी की इस अकुलता पर हंसी भी आती, यानी वह उसकी दादी नानी कहती थी कि तुम विदेश में रहते हो, तुम पर कैसा वनवास है, तब वह लेखक को हंसी आती थी। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूता। यानी उस गीत का स्वर ही मीठा लगता था, अच्छा लगता था, लेकिन उस गीत का जो मार्मिक अर्थ है या मार्मिक दर्द है वह नहीं पता होता था। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा। यानी इस रात में उनके बच्चे घर पर नहीं है, यह जब बात याद में आई तो वो राह देख रहा था, तब उस गीत का मर्म एवं अर्थ वह समझने लगा। आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। यानी यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण कथन है, कहाँ गया, ये आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता नहीं समझ पाती। यानी जो आने वाली वर्तमान की जो पीढ़ी है उनके पिछली पीढ़ी, यानी जो माता पिता की जो ममता है, स्नेह है, वह समझ नहीं पाती। पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न होते। यानी जो पिछली पीढ़ी यानी माता पिता जो है अपने संतान पर, अपने बच्चों पर जो संकट आने की जो संभावना है वह सोचकर वह दुखित होता है। मन में यह प्रतीत नहीं होती कि आप संतान समर्थ है। यानी पुरानी पीढ़ी के मन में प्रतीत नहीं होता कि हमारी संतान आप समर्थ है, वह संकट का सामना करती है। यह मन में एक नहीं ये होता। बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी, यानी बड़ा से बड़ा संतान संकट झेल लेगी, वह आप सामर्थ्य है, शक्तिवान है, यह बात मन में नहीं बैठती। बार बार मन को समझने की कोशिश करता लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ती है। यानी बार बार लेखक का मन सोच रहा है और वह खुद को समझा रहे है, और वह उसका लड़का जो है लड़की के साथ गया है, और वह लड़की जो है वह लड़की कहाँ पर है, वह जो लड़की है वह दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। यानी वह अध्यापक का कार्य करती है, प्रोफेसर है। यानी यह भी एक बारकाई से प्रश्न पूछ रहा है एनटीए आजकल तो ऐसे पूछता है कि लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में किस पद पर थी, तो वह पढ़ाती थी या अध्यापक का कार्य करती थी, पढ़ाती थी यानी अध्यापका या टीचर थी। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, यानी लड़का जो है संकट बोध की कविता लिखता है, यानी लड़का कवि है। पर लड़की का ख्याल आते ही दुर्विग्ध होती गली में जाने कैसे तत्व रहते। यानी फिर लड़की का ख्याल आते ही न जाने कैसे तत्व रहते, यानी क्या कौन सा समय कैसा है यह बता नहीं सकते। इस बात से लेखक डर रहे हैं। लौटते समय कहीं कुछ न हो गया न ग- यानी लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। यानी वह लौटते कार्यक्रम देखकर, संगीत कार्यक्रम देखकर लौटते समय कोई उसके साथ कोई दुर्घटित हो न गया हो, यह बात सोच रहे हैं। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है।
धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए। यानी वह कहते हैं कि साथ में लड़की है लड़के के, और वह पराई लड़की है, और लड़की तो वैसे पराई लड़की पराई होती है। किस प्रकार होती है? जैसे जब वो धोबी की जो मुटरी गठरी होती है वह घाट पर ले जाने के बाद खोलते हैं और फिर वह आकाश में खुली तरह फहराती है, उसी प्रकार। और वह लड़की चाहे कितनी ही पढ़े लिखे बड़ी हो जाए, पढ़े लिखे कितने ही बड़े ओहदे पर पद पर क्यों न जाए, वह आखिर गृहिणी बनती है, ऐसा वे कहते हैं। और वह पराई लड़की है, मेरे लड़के के साथ कहीं कुछ हो न जाए, इस बात से लेखक परेशान है। मन फिर घूम गया, यानी फिर मन घूम आया विचारों के घेरों से कौशल्या की ओर। फिर कौशल्या जो है, कौशल्या की ओर मन घुम आया, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अनाम आरोप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित है। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। यानी जो मन जो है, जो कौशल्या जो थी वह लक्ष्मण की सगी माँ थी। यो नहीं सॉरी लक्ष्य कौशल्या जो थी वह राम की माँ थी। और जब राम वनवास गए थे तब लक्ष्य कौशल्या जो थी वह चिंता में डूब गई थी, विचारों में डूब गई थी। मेरे बच्चों पर कैसा संकट आया है यह सोच रही थी। उसी प्रकार जो कौशल्या जो है आज भी है, और लाखों कौशल्या जो है अपने बेटे के, अपने राम के प्रति वह चिंतित है। राम वन में निर्वासित है, यानी राम वन में निर्वासित है, यानी आज की पीढ़ी भी वनवास के लिए निकली है, बाहर निकली है। कौशल्या यानी उनकी माँ जो है आज भी चिंतित है। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है, यानी वो बच्चों के माथे पर भी मुकुट बंधा है, और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। यानी आज भी काशी के आसपास जो रामलीलाएं होती है उसमें निश्चित मुहूर्त आने पर जो मुकुट है उस मुकुट की ही पूजा की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कान्हन को सत अवध समाना कहा, और चित्रकूट में ही पहुँचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुधर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, यानी फिर जो अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया, और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। यानी अभिषेक की बात फिर विचार करते करते मन में राम के अभिषेक की बात आई, और फिर वह राम के मुकुट ही सामने आया, मन में प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा। फिर राम को राजकीय वेश में उतारा गया। राजकीय रथ से उतरे, फिर राजकीय रथ से वो निष्कासित की गई उतरे। राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था। यानी फिर उनको राज अभिषेक करते समय उनको फिर वहाँ राम को वनवास जाना पड़ा। फिर उनको राजगद्दी से उतारा गया, राजकीय रथ से उतारा गया, सिंहासन से उतारा गया। लेकिन जो मुकुट जो था वह मुकुट लोगों के मन में, जनता के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। यानी जो मुकुट जो था राम का, वह मुकुट मात्र स्नेह में था, कौशल्या के मन में था। वह कैसे उतारा? यानी कहा जाए तो अपना बच्चा और वह एक लड़की जो है संगीत कार्यक्रम देखने लगी है, उनकी तरह लेखक के मन में भी वह मुकुट, बच्चों के प्रति जो स्नेह है वह मस्तक पर विराजमान रहा। और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए। यानी राम जो भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए। यानी इसका कहने का मतलब यह जो है कि जो मान मर्यादा है, मान सम्मान है, उसको कहीं चोट न आ जाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमर बंद दुपट्टा, यानी जो ऊपर कहा कि लक्ष्मण के भीगे दुपट्टवा, यानी जो राम के रक्षक जो थे, अंगरक्षक बनकर जो लक्ष्मण गए थे, वह राम के अंगरक्षक लक्ष्मण थे। और उनका जो बंधु दुपट्टवा था वह जो था राम का, लक्ष्मण था। यह एक रक्षक का प्रतीक था। वह दुपट्टा किसका? लक्ष्मण का। कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता उपलक्ष्य, यानी यहाँ पर
लक्ष्मण का जो दुपट्टा है वह किसका प्रतीक है? तो एक प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक है। एक मिनट। यानी यहाँ पर राजा लक्ष्मण के साथ उनके अंगरक्षक बनकर कौन गए थे? लक्ष्मण गया था। और लक्ष्मण जो था बंद दुपट्टा, यानी कमर बंद दुपट्टा जो था वह कमर बंद दुपट्टा किसका प्रतीक है? तो प्रहरी जागरूकता का उपलक्षण, यानी प्रहरी जागरूकता का उपलक्षण जो था वह लक्ष्मण के कमर पर बंधा हुआ दुपट्टा था। न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए, सीता भले ही भीग जाए। यानी वह लक्ष्मण रक्षक के रूप में था और लक्ष्मण का जो दुपट्टा था वह जागरूकता का प्रतीक था। जागरूकता का साथ वह क्या कहता है कि लक्ष्मण जो है राम भीगे तो भीगे, लेकिन राम के सिर पर जो मुकुट है वह भीगने न पाए। उसके साथ सीता भी भीगी तो भीगी, लेकिन सीता के मांग में जो सिंदूर है वह सिंदूर मर्यादा का यों मर्यादाओं का प्रतीक है, वह भीगने न पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए। यानी राम जो है वह वन से लौट आए, यानी सीता को जो है लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, यानी वह सीता जो है वन में ही रहने आई। पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। यानी लोकमानस में या जनमानस में राम की जो वन की यात्रा थी वह अभी तक नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टा, डे और सिंदूर के भीगने की आकांक्षा अभी भी साल रही है। यानी अभी भी जो कुल की मर्यादा है, घर की मर्यादा है, अभी भी उसको दुख पहुंचने की, समस्या में डालने की जो आशंका है वह अभी भी मन में घर कर रही है। जैसे मुकुट यानी घर की मर्यादा, दुपट्टा यानी प्रहरी का जागरूकता, डे और सिंदूर भीगने की जो आकांक्षा है यह अभी भी साल कर रही है, यानी अभी भी वह मन में शंकाएं उपस्थित है। कितने अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, खुशियों, कंकड़ों, पत्थरों की वेशी ही ताज़ा चुभन लिए हुए बराबर है। यानी अभी भी कितने अयोध्या बसी, यानी कितने नए नए शहर बसे हैं, कितने नए नए बदलाव आए हैं, यानी फिर भी आज भी जो वनवास का जो रास्ता है उसमें जंगल का रास्ता, यानी जो वनवास का रास्ता, यानी जो प्रगति पथ का जो रास्ता है उस पर अनेक समस्याएं हैं। कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन, यानी उसी प्रकार वो चुभन की तरह अनेक समस्याएं हैं, क्योंकि इनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है। वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजा पाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। यानी राम जो है वह वनवास के लिए निर्वासित रहेंगे, लेकिन भरत जो है अयोध्या में रहकर भी वह भी अपने राजकाज से निर्वासित रहे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद बंद जिलावतनी की तरह 3 दिन बिताएंगे। यानी भरत जो है राज सिंहासन के पास होकर उन्होंने राज सिंहासन का राज्य कारभार नहीं लिया और वह खुद को बंद कोठरी में बंद करके दिन बिताए। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्य है। यानी सोचते सोचते लेखक के मन में ऐसा विचार आया कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्य है। कौशल्य ने एक माँ है जो सोचती है, जो हर बारिश में विसूर रही है। मोरे राम के भीगे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान एक मिनट अनेक माँ है, कौशल्या अनेक माँ है। जैसे जिस प्रकार राम जो है वनवास के लिए जा रहे थे तब कौशल्या चिंतित थी, अनेक शंकाएं उसके मन में आ रही थी, उसी प्रकार आज भी एक विश्व की, देश की नहीं पूरे विश्व की एक माँ है, एक कौशल्या है। वह जो है मेरे राम
हर बारिश में विसुर रही, यानी हर बारिश में वह सोच रही है कि मोरे राम के भीगे मुकुटवा, यानी 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 राम राम जो है यहाँ पर इस निबंध में राम जो है वह बेटे के प्रतीक के रूप में बताया गया है, बच्चे के प्रतीक के रूप में राम बताए गए हैं। यानी हर एक माँ सोचती है कि मेरे राम का मुकुट, यानी यहाँ पर मोरे राम के भीगे मुकुटवा, यानी मेरे बच्चों के मुकुटवा भीगे नहीं, यानी मेरे बच्चों पर कोई संकट न आना पाए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, यानी मेरे बच्चे, मेरा बेटा किसी समस्या में होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही, यानी मेरा जो बच्चा है वह ऐश्वर्य है, ऐश आराम का जीवन जीने की अधिकारिणी है, अधिकारी है, फिर भी वह वन में घूम रहा है। उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है, यानी उसका मुकुट जो है, उसके माथे पर धरा हुआ जो मुकुट है, राज तिलक है, वह भीग रहा है। राज की, घर की, पूरे कुल की मर्यादा जो है वह भीग रही है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, यानी मेरे राम के सेवक का दुपट्टा, यानी लक्ष्मण का जो दुपट्टा है वह उसकी रक्षा करते हुए भीग रहा है। पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, यानी पहरू पहरू यानी उसके रक्षा करने में लक्ष्मण का दुपट्टा भी भीग रहा है, लक्ष्मण का कमरबंद भी भीग रहा है। उसका जागरण भीग रहा है, यानी उसका जागरण भीग रहा है। जो जागरूक अंगरक्षक है लक्ष्मण, उसका जागरूक रहकर वह भीग रहा है, यानी कहीं उसको नींद आ जाए और राम पर कोई संकट ना आ जाए, इसलिए उस डर से वह भीग रहा है, राम की रक्षा कर रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, यानी राम की जो अर्धांगिनी पत्नी थी सीता, उसका सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? यानी कौशल्या कहती है कि माँ कहती कि मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बंधा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती है, वे मुंद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं, यानी जो उनके साथ जो रहने वाले जो लोग हैं मुझे निराशावादी समझकर मुझे उनके बिरादरी से बाहर ढकलते हैं, दूर रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, यानी वह जिन्होंने बाहर निकाला है, डर लगता है कि उनमें भी कोई दुख न आ जाए। पर मैं अशेष मंगल आकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार बंधनवार न दिख कर बटोही हुई रस्सी की शल्कपी कुंडली मारे नागिन दिखती है, यानी वह रस्सी भी नागिन की तरह दिखती है। मंगल घट औधाई हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अमर दिखता है और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कार बंदरदार की उनसास में बन बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। लागती आवत भयावही भारी मानहु काल राती अंधियारी घोर घोर जंतु समपूरी नर नारी डर पही एक निहारी घर समान परिजन जसु भूता सूत हित मित मनहु जमदूता वांगह बिटहु बेली कुंभालही सरती सरोवर देखी न चाही। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसे अंधेरी काल रात्रि आ गई है, यानी कैसा नया नया दिन जो है वह कितनी सुख का आने वाला है, एक सुखमय आने वाला यह सोच रहे थे, लेकिन वह कैसा कैसा समस्या, कैसी संकट आ गया है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया, यानी घर जो है शमशान की तरह लगने लगा है। अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुंभाल गई है, नदियों और सरोवर को देखता भी दुस्सहन हो गया है, यानी नदी सरोवर यह सब कुछ डरावना लग रहा है। अपने ही रिश्ते नाते के लोग भी एक राक्षस की तरह, भूत प्रेत की तरह लगते हैं, केवल इसलिए कि जिनका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया, यानी जिसके ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था, जिसका धन दौलत से अभिषेक हो रहा था, वही निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुक्त समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्यता की उन्तोमुख चेतना
कि यही कीमत सनातन काल से अदा की जा रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष काम से कम सुरक्षित रहे या चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम की उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, यानी राम भीगे तो भीगे। राम की जो मर्यादा है, राम की जो इज्जत है, मान सम्मान है, वह भीगने न पाए, वह मिटने न पाए। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। यानी राम की जो मर्यादा है, यानी कहा जाए तो बच्चे की जो मर्यादा है, बच्चों के साथ जो घर की मर्यादा है, घर के संस्कार है, वह भीगने न पाए, उस पर कोई संकट आने न पाए। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले पर नर रूप में उसकी ईश्वरता का बोध दमता रहे। यानी जो नारायण करते हुए, जो नारायण नारायण करते तो नारायण थे, नारद मुनि भी कहते हैं, वह नारायण नर के यानी मानव के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासित हुए। यानी वह नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, यानी वह निर्वासन की कठिनाइयों की व्यवस्था झेले, पर जो नर रूप पर जो आतंकता थे, उस नर रूप को कोई ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा उनका अहनिर्षि जागर न भीजे शेषी। यानी वह उनका लक्ष्मण जो रक्षक है, वह उनका दुपट्टा भीगे तो भीगे, लेकिन उनका जो लक्ष्य है रक्षण करने का, वह भीग न पाए, वह यानी रक्षण करने से ध्यान हट न पाए। नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जग जननी अध्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। यानी राम का निर्वासन यानी सीता का भी दोहरा निर्वासन है। यानी राम जो है सीता के पति है, और पति को वनवास है तो पत्नी भी उसका पत्नी धर्म निभाने के लिए वनवास में जाती है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित की जाती है। यानी वह वनवास खत्म हो जाता है, और वनवास खत्म हो जाने के बाद राम जो है वो अयोध्या में आते हैं, और फिर वो राजा बन जाते हैं। लेकिन राम द्वारा सीता में फिर से निर्वासित किया जाता है, और सीता जो है फिर से वनवास भोगने के लिए वह वन में ही रहती है, जंगल में। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है। यानी राम के साथ जो थे लक्ष्मण थे, राम के साथ लक्ष्मण था, सीता थी, पर सीता के साथ कौन है? सीता के साथ वहाँ के जंगल के पशु है। पशु से घिरी हुई विजन सोचती है। प्रसव पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा? यानी प्रसव पीड़ा हो रही है, वह प्रस्तुति हो रही है। जो लव अंकुश जन्म रहे हैं, वह जो पीड़ा है, वह पीड़ा, उस पीड़ा में उसका सहारा कौन देगा? उसको कौन संभालेगा? सीता को कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा? कौन मुझे संभालेगा? कौन जन्म के गीत गाएगा? यानी जो प्रसव पीड़ा से जो है सीता गुजर रही है, उसको कौन धीरज देगा? कौन संभालेगा? कौन उसके प्रसव के कौन उसके बच्चे के जन्म के गीत गाएगा? कोई गीत नहीं गाता। यानी सीता जो है अकेली जंगल में है, कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लड़की बीनती है, जलाकर अंजोर करती है, और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। यानी सीता जो है जंगल में है, जंगल में ही वन में है, वनवास भोगते हुए उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, और जो लव अंकुश उन बच्चों का नाम था, और वह बच्चों को जन्म देती है, और उस जन्म देने के बाद जंगल में ही जो सूखी लकड़ी होती है, उन लकड़ी को ढूंढकर उसको अग्नि प्रज्वलित करती है, और वो जुड़वा बच्चों का मुख देखती है, मुंह निहारती है। दूध की तरह तरह अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उफनता है। यानी वह उपनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। यानी उसके अपमान का बदला लेने की ज्वाला उसके सीता के मन में है, लेकिन उन बच्चों का प्यारा मुख देखकर देखकर जो प्रतिरोध की जो भावना है, वह भावना मिट जाती है, उफान दब जाता है। यानी जो प्रतिरोध करने की जो भावना थी, वह मिट जाती है। पर इस निर्वासन में
भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। यानी इस निर्वासन में भी सीता जो है वन में है, फिर भी उसका सौभाग्य अखंडित है, खंडित नहीं है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है। यानी जब राम जो है वनवास में थे, उससे बढ़कर अब सीता वनवास में है, वह उसका दर्द राम को उस वन में था उससे बढ़कर भी व्यथा दुख देता है। और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है। यानी फिर अयोध्या जो है जंगल में बदल जाती है। स्नेह की रसधारा रेत बन जाती है, बात जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। बहुभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रही थी। यानी फिर से राम को दुख सहन करना पड़ता है। फिर से अयोध्या जंगल में बदल जाती है। फिर अयोध्या का जब कुछ सुख जो था वह दुख में बदल जाता है, और फिर जो उस पर बहुभूति के शब्द की निशान बन जाती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़ राज मुकुट में जड़े हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम हो जाते हैं। पूरा यंत्र स्रोत्र पुली नम धुना तंत्र सरिता विपर्सत यातो घन विरलाभ क्षितिरुभाम बहो कालांद दृष्टः परिव पहे वनमिंद निवेश शैलाना तदित मणि बुद्धि त्रहाय। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करहा उठते। यानी राम का मुकुट उनको ही जो है वह वजनदार लगने लगता है, और राम जो है उस खुद के मुकुट का बोझ जो है वह सहन नहीं कर पाते। इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता वर्चस्व और प्रखर हो उठती है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। यानी लेखक यह सब कुछ सोच रहे हैं कुर्सी पर बैठे बैठे, और वहाँ सुबह के 4 बजने को आ रहे थे। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। यानी इतने पर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी, दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। यानी चिरंजीवी जो थे वह नीचे से ऊपरी मंजिल पर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, यानी उस मेहमान का नाम कृष्णा थी। मेरी मेहमान लड़की बोली। यानी फिर वह उनकी मेहमान लड़की का नाम कृष्णा था, और वह मेहमान लड़की बोली दरवाज़ा खोलिए। यानी वह लड़की बोली कि दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कातर था कि कुछ कहते नहीं बना। यानी आंखों में कातरता थी, कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान हैं। यानी वह उस मेहमान लड़की ने कहा कि दरवाज़ा खोलो, और फिर वह कुछ कहने को नहीं बना। फिर इतना ही कहा कि हम लोगों को कितना परेशानी थी। भोजन दूध ज़रा रह गया, किसी ने भी धुआ नहीं। यानी भोजन दूध जो छुआ नहीं, यानी भोजन करना, दूध पीना, यह सब कुछ रह गया, किसी ने कुछ छुआ नहीं। मुंह ढाँपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। यानी मुंह ढाँपकर सोने के लिए वह चले गए। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पड़ा। यानी वह लेखक भी सोचते सोचते राहत की सांस ली और बिस्तर पर पड़ गए। पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था, यानी फिर अर्धचेतन अवस्था में वह फिर वहाँ खो गए, वही लौट गए। यानी फिर वह राम के इसमें ही लौट गए। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन में भीग रहे हैं। यानी वहाँ मेरे लड़के जो है घर लौट आए, वह घर लौट आए बारिश से नहीं संगीत में भीग कर, यानी संगीत का आनंद लेकर भीग कर आए। और आज भी ऐसे कितने न जाने राम जो है वन वन घूम रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। यानी तेज बारिश आने पर पेड़ की जो छाया होती है वह दुखद लगती है, यानी भयानक लगती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टपी बूंद पड़ने लगती है। तने पर टीके तो उसकी हर नस नस में अम्प्लावित होकर बारिश पीट गलाने लगती है। यानी वह बारिश आने पर किसी पेड़ के सहारे पर बैठे तो वह पेड़ के पत्तों पर जो बारिश की बूंदें रहती है वह बड़ी जोर से टपकती है। जाने कब मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलधार ढरकाए जा रहे हैं। यानी मेरे राम भीग रहे हैं और बारिश ही क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, हे 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 राम, तुम्हारे कब से हुए, तुम जिसकी
बुनाहट पहचान में नहीं आती। यानी फिर मन में सवाल आता है कि हे राम तुम्हारे कब से हुए, और मन में एक बुनाहट पहचान से नहीं आती, जिनके व्यक्तित्व के नाते नाते बाने तार तार होकर अलग हो गए है। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं, यानी तुम्हारे कहे जाने वाले, अपने कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं, बच्चे ही क्यों। वह तुम कह रहे हो मेरे राम, और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है। मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में दूसरे दूसरे कुछ पतिया पतियाए भी, पर अपने ही भीतर प्रतीत नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अपनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है। वह चिंता क्या पराये के लिए होती है। यानी जो अपने के लिए चिंता होती है, वह चिंता किसी पराये के लिए होती है, नहीं होती है। वह क्या कुछ भी अपना नहीं है। फिर इस अन फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं। क्या न कुछ होना और न कुछ बनाना अपने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है। तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यानी फिर से विचार आते हैं, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ। अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने सकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ। यानी राम को केवल अपना कहने के लिए उनके लिए जो हृदय है, हृदय में जो करुणा है, वह मैं कहाँ पाऊँ। मैं शब्दों के घने जंगलों में घिरा गया हूँ। जानता हूँ इसी जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है। यानी जानता हूँ, लेखक कहते हैं कि लेखक यानी यहाँ पर जो पुरानी और नई पीढ़ी के पुरानी पीढ़ी का जो नए पीढ़ी के प्रति जो लगाव है, और पुरानी पीढ़ी उन लगाव को, नई पीढ़ी जो है उन पुरानी पीढ़ी के लगाव को समझ नहीं पाती है, उसका एक यहाँ पर चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। राम, यहाँ पर राम जो है वह राम नए पीढ़ी के प्रतीक के रूप में है। और इतने में पूरब से हल्की उलास आती है, और शहर के इस शोर से भरे बिया नाम में चक्की के शोर के साथ ढलती उतरती झंझात गति। और इतने में पूरब से हल्की सी, यानी ऐसे सोचते सोचते दिन निकल आता है, और एक हल्की सी यह आती है सूरज की रोशनी। मोरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयीन जीवन की नीरसता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है। यानी वह महाविद्यालयीन जीवन में जीने वाली जो मेहमान लड़की है, वह जो है कहीं ना कहीं उस कुछ नम तो हो सकती है, हो जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस न पाए यह अलग बात है। यानी बरसने के लिए मन करता है, लेकिन वो बरस नहीं पाती, यह अलग बात है। कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे। यानी कुछ मन में कुछ बरसने की आशा हो तब न बरसे। पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है, उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्य है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्य की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है। घास के नीचे दबी हुई पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। यानी जंगल को नीचे ढकी हुई है। राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होने, फुलझड़ियाँ दगेगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का शोर, श्रम का शोर, ढकती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का शोर राह तलाशता रहेगा, जिस ओर मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए। किस ओर बता दो सखी।
यानी यहाँ पर जो है निबंध समाप्त होता है। इस प्रकार मेरे राम का मुकुट बिगड़ा है निबंध समाप्त हो गया था। और अभी जो दिसंबर में इस निबंध के अंतर्गत से प्रश्न पूछा था, वह प्रश्न ये था कि मेरे राम का मुकुट बिगड़ा है निबंध में लड़का और लड़की क्या देखने के लिए रात में जाती है। वहाँ पर ऑप्शन था सर्कस, फिल्म या थिएटर, और यह जो है संगीत का कार्यक्रम देखें यह भी था। तो यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और यहाँ पर जो है समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।